Hello professionals, welcome to our YouTube channel ReadyQ Career Connect sponsored by the ReadyQ HR Consultancy। तो चलिए आज आगे हम लोग और एक वैकेंसी का अपडेट लेके जो निकला है ऑयल इंडिया पे। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। इसका पे स्केल जो है आप देख सकते हैं 60,000 टू 1,80,000 तक इसका पे स्केल है। एंड इसका ग्रुप जो है बी एंड सी के लिए निकला है। इसका जो डिपार्टमेंट होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए निकला है जिसमें एनवायरमेंटल सेफ्टी ऑफिसर, फायर ऑफिसर, केमिकल ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, आईटी, मैकेनिकल, एचआर, अकाउंट्स ऑफिसर। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए ये निकला है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे जानेंगे कैसे करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और इसका फर्दर जो डिटेल्स हो क्या 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 चीज़ होगा वो हम लोग अभी जानेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जो ये स्पॉन्सर्ड है रिलीक एचआर कंसल्टेंसी, जिसमें मैन पावर रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू ग्रूमिंग एंड ईएचएस फ्रीलांसिंग कंसल्टेशन देता है। जिसमें एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, रिटेल एंड स्टील, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मैन पावर रिक्रूटमेंट देते हैं। इंटरव्यू ग्रूमिंग में फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए कैसे करके इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टलिस्टेड भी है किसी भी इंटरव्यू के लिए तो तभी भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कैसे करके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। या फिर आप अगर कांस्टेंट रिजेक्शन भी हो रहा है तभी भी इनका जो टीम है, जिनका एक्सपीरियंस 10 टू 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आपको गाइड करेंगे कैसे करके आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद ईएचएस फ्रीलांसिंग कंसल्टेशन में ऑल टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी ट्रेनिंग, फैक्ट्री, वायरहाउस, कंस्ट्रक्शन, ईएचएस का लीगल कंप्लायंस एडवाइजरी देते हैं। फायर सेफ्टी डिजाइन विद ड्राइंग की सपोर्ट देते हैं। सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी पोस्टर एंड ट्रेनिंग डिजाइन अगर आपको चाहिए तभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेफ्टी इनिशिएटिव का आइडिया जनरेशन भी चाहिए तभी भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल प्रोजेक्ट, पावर पॉइंट टेम्पलेट जिसमें आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा हो सकता है, तो इसके लिए भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है रिलेक्यू एचआर कंसल्टेंसी @gmail.com या फिर 8961670506, या फिर हम लोग का वीडियो चैनल में डायरेक्टली आप कमेंट करके इनका टीम से रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए अभी हम लोग जानेंगे ये ऑयल इंडिया में इसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सेक्टर, स्किल्स क्या-क्या चाहिए और इसका बाकी डिटेल्स क्या होगा। तो हम लोग सीधे चला जाएँगे यहाँ से नोटिफ़िकेशन पेज में, और इसका एप्लीकेशन लिंक हम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो हम लोग को अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे में ये वीडियो को शेयर कीजिए जिसमें किसी न किसी को हेल्प हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग जाएँगे सीधा हम लोग का नोटिफ़िकेशन पेज में। सो नोटिफ़िकेशन पे यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल्स दिया गया है। इसका डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इसका ईच एंड एवरी डिटेल्स। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए हम लोग उतना डिटेल अभी बात नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आता है इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल, जिसमें ENV 03 इसका कोड है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ओबीसी एनसीएल 1 एससी 1 बैकलॉग के लिए, जिसका 80,000 टू 2,20,000 तक इसका पैकेज है, और ओबीसी 35/37 से, इसमें बैचलर डिग्री 4 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। 65% इसका मिनिमम मार्क्स होगा। बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग, मिनिमम 4 इयर्स तक का टाइम ड्यूरेशन, जिसमें मास्टर डिग्री इन द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ द मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ द मास्टर डिग्री एनवायरमेंटल साइंस पे होना चाहिए। उसके बाद आपका मिनिमम 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बेसिकली ग्रुप सी के लिए है। अभी हम लोग जाएँगे ग्रुप बी में, जिसमें वैकेंसी काफ़ी सारा निकला है। तो सीनियर ऑफिसर केमिकल्स में ईआर 1 एंड ओबीसी 1, इसमें सैलरी सेम होगा 60,000 टू 1,80,000 इसका ग्रेड स्केल है। इसका अपर एज लिमिट ईआर के लिए 29 है, ओबीसी के लिए 32 है। ओके, क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री ऑफ द मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन विद 60% मार्क विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर में इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10, ईआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 एंड एनसी एससी के लिए 1 है। इसमें यूआर 27 एंड एससी का 32 एज का होना चाहिए, ओबीसी 30। बैचलर डिग्री इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ द मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ द 65% मार्क्स एंड कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग स्किल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में होने से भी होगा। सीनियर ऑफिसर फायर सेफ्टी के लिए टोटल 11 वैकेंसी है, जिसमें यूआर का 5, ओबीसी एनसीएल का 3, एससी 1, एसटी 1 एंड ईडब्ल्यूएस का 1 है। ग्रुप बी का है 60,000 टू 1,80,000 इसका ग्रेड स्केल है। यूआर के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 32। इसका बीटेक फायर एंड सेफ्टी पे होना चाहिए, जिसमें 4 इयर्स का जिसमें कोर्स होता है, और मिनिमम 65% आपका मार्क्स होना मैंडेटरी है। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए या फिर सीनियर इंटरनल ऑडिटर के लिए 11 वैकेंसीज है।
यूआर के लिए 4, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 1। यूआर का एज 29 एंड ओबीसी का 32, जिसमें एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीएआई या फिर आईसीएमआई एमएआई का आपका एसोसिएट में ना होना मैंडेटरी, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए टोटल 41 वैकेंसी है। यूआर 13, ओबीसी 18, एससी 4, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 3, जिसमें 4 इयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 65% इसका मार्क्स होना मैंडेटरी है। एक्सक्लूडिंग ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, ये सब का आपका होगा तो आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर मैकेनिकल ब्रांच के हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर आईटी के लिए 3 वैकेंसी, यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, और इसका एज जो है 27, ओबीसी के लिए 30, जिसमें बैचलर डिग्री इन द कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इंजीनियरिंग में आपका 4 इयर्स का जो कोर्स होता है उसमें होना चाहिए ग्रेजुएशन, एंड 65% आपका मार्क्स होना मैंडेटरी है। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 4 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे आपका बीटेक विथ 65% मार्क्स आपका होना मैंडेटरी है। पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एचआर के लिए हम लोग डिस्कस करें टोटल 3 वैकेंसी, जिसमें ओबीसी का 3 वैकेंसी है। ओबीसी का एज लिमिट जो है 32 होगा। एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन द पर्सनल मैनेजमेंट, एचआर, एचआरडी, एचआरएम ऑफ मिनिमम 2 years duration with the minimum 60% marks, or postgraduate degree in the personal management, industrial relation, labor welfare of the minimum 2 years duration with the minimum 60% marks, or minimum 2 years full-time postgraduate diploma in the PMIL labor welfare with the minimum 60% marks of, or PGDM MBA with a specialization in the HR from IIM with minimum 60% marks of minimum 2 years of the duration. Okay. नेक्स्ट सेफ्टी ऑफिसर के लिए सीनियर ऑफिसर ईएचएस 2 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 2 है, जिसमें बैचलर डिग्री एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन विद द 65% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ द मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन with master degree in environmental engineering of minimum 2 years duration with the 60% marks, or master degree in environmental science of minimum 2 years duration with the minimum 60% marks। तो ये हो गया उसका डिटेल्स। इसके बाद हम लोग जाएंगे इसका फर्दर डिटेल्स में, जहाँ पे एक्सपीरियंस जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एनवायरमेंट के लिए एक्सपीरियंस 4 इयर्स चाहिए, और ग्रेड ए के लिए 2 इयर्स। तो ग्रेड ए का हम लोग बात नहीं कर रहे, ग्रेड सी का बात किए थे, जिसमें 4 इयर्स का मैक्सिमम उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन जो भी दिया गया है वही डिटेल्स है। इसका एप्लीकेशन लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप जाके इसका फुल डिटेल्स आप देख सकते हैं। पे अलाउंस ऑलरेडी हम लोग बात कर दिए। एप्लीकेशन फीस जो होगा, जनरल ओबीसी के लिए 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, एक सर्विसमैन के लिए 0 है। सिलेक्शन प्रोसेस, फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100% मार्क्स, फेज 2 में पर्सनल इंटरव्यू 15 मार्क्स, जिसमें क्वालिफाइड मार्क्स होगा 50% फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए 40 होगा। ओके। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। वो अपॉइंटमेंट के बाद ही वो एक्चुअली फर्दर डिटेल्स होगा, पहले रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बॉन्ड रहेगा। ओके, ये बॉन्ड क्या रहेगा कि मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग का बॉन्ड रहेगा। और बाकी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो उतना हम लोग डीपली नहीं करें, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग देने की कोशिश की, जिसमें अगर आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तब जाके आप इसका करियर पेज में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद इसका डिटेल्स आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपका फर्दर प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। ओके, जिसमें कट ऑफ कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन डेट जो होगा 5 जनवरी 24 टू 29 जनवरी 24 तक इसका टाइम पीरियड है। ओके, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मोबाइल नंबर, मेल आईडी,
कैसे करके अप्लाई करेंगे, हर एक डिटेल्स ऑलरेडी दिया गया, बट फिर भी हम लोग एक बार इसका डिटेल्स में गो थ्रू कर लेते हैं, जिसमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका एक वेरिफिकेशन डिटेल्स आएगा, वेरिफिकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा। फिर कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट का एप्लीकेशन देने के बाद आपको मेल आईडी, एड्रेस एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। फिर इसके बाद जो फर्दर फॉर्म में वन बाय वन इसका ऑप्शन आता रहेगा, बेस्ड ऑन योर एप्लीकेबिलिटी आप उसके बाद उसको आप सेव कीजिएगा एंड कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, जिसमें साइन अप, बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सब सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। बट कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर ऐसा होता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं चाहिए, या फिर कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं चाहिए, ये अगर देते हैं तो अगर आपका सब कुछ अच्छा भी होता है, रिटर्न इंटरव्यू, उसके बाद भी यू विल बी रिजेक्टेड, इवन कुछ पेनल्टी फाइन भी आपके ऊपर हो सकता है। ओके, सो चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम लोग को वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।